ये कल दोपहर की बात है जी। 1:30 बजे दोपहर को मीमू रेलवे से प्राप्त हुई थी कि किलोमीटर नंबर 130 के 12-14 जो दरमियान भैनीखुर्द त्रावड़ी के बीच में पड़ते हैं, वहाँ पर एक महिला की डेड बॉडी है, किसी मालगाड़ी से कट के पड़ी है। शामगढ़ के कुछ व्यक्तियों ने बताया कि ये लड़की हमारे गांव की है। उन्होंने गांव में इतला दी तो उस लड़की का पिता वहाँ मौके पे हाजिर आया, बलवान सिंह ने आके मौके पे लड़की को अपनी बेटी के रूप में शनाख्त किया और कोमल उसका नाम बताया। 22 साल उसकी उम्र थी। उस लड़की की शादी 3 साल पहले संडीर गांव में ईश्वर नामक व्यक्ति के साथ हुई थी और वो परसों ही मायके से ससुराल से मायके आई थी यहाँ शामगढ़ में। कल दोपहर को करनाल रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा हो जाता है। किस तरीके से आप देखेंगे, ऐसा ही एक जो रेलवे ट्रैक होता है, जो पटरियां होती हैं रेल की, उसको एक महिला जो है 22 वर्षीय वो क्रॉस कर रही थी। तभी अचानक से वो एक ट्रेन की चपेट में आ जाती है, जिसके बाद उनकी जो है मौके पर मौत हो जाती है। उसके बाद जो सूचना है वो पुलिस को दी जाती है। रेलवे जो पुलिस है वो मौके पर पहुंचती है और शव का शिनाख्त करने का प्रयास किया जाता है। जिसके बाद शामगढ़ की वो रहने वाली लड़की बताई जा रही थी, शामगढ़ की बेटी 22 वर्षीय कोमल, 3 साल पहले उनकी शादी हुई थी और अभी कुछ ही दिन पहले जो वो है अपने मायके में रहने के लिए आई थी। उनके जो पिता है बलवान, वो मौके पर पहुँचते हैं और वो जो अपनी बेटी के रूप में शव की शिनाख्त ज़रूर कर लेते हैं। शामगढ़ फाटक जो आगे लगता है रेलवे स्टेशन पे, वहां पे ये जो है बड़ा हादसा हो जाता है। ऐसी किसी पटरियों को वो जो है क्रॉस करी थी और ये भी सामने आया, परिवार वालों का ये भी बताना है कि कोमल लंबे अरसे से जो है दिमागी रूप से परेशान चल रही थी। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी था कि वो अक्सर घर से बाहर कहीं भी निकल जाया करती थी। कल दोपहर को भी वो इसी तरीके से अपने घर से बाहर निकल जाती है, लेकिन उसके बाद रेलवे की पटरियों को क्रॉस करते हुए ट्रैक को वो जो है, कई बार अक्सर हम ऐसे करते हैं कि बहुत लोग करते हैं कि जल्दबाजी होती है, तो जो बनाए गए हैं सेफ्टी के लिए, अगर आप देखेंगे कि ऊपर से ट्रैक्स वगैरह बनाए जाते हैं जहाँ से पैदल जाने वाले जो यात्री होते हैं उनके लिए स्पेशली पेडेस्ट्रियन वॉकिंग के लिए बनाई जाती है जगहें, वहाँ से नहीं निकलते बल्कि जल्दी के चक्कर में पटरियों को क्रॉस कर लेते हैं। और अभी अचानक से अगर एकदम से ट्रेन आ जाती है तो ट्रेन की रफ्तार वैसे ही इतनी ज़्यादा होती है कि उसकी चपेट में आसानी से कोई भी व्यक्ति जो इतने करीब खड़ा होगा वो आ ही जाएगा। इस तरीके के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जहाँ पे रेलवे स्टेशन से आए दिन हम आपको जो है बड़े हादसों की खबरें भी दिखाते हैं। और जो ड्राइवर है ट्रेन का, उनका भी कहीं ना कहीं यही कहना है, उनकी भी जब बाइट ली गई, उनसे भी जब इन्फॉर्मेशन ली गई पुलिस द्वारा, तो उन्होंने भी यही बोला कि कहीं ना कहीं ये हादसा ही है, क्योंकि दिमागी रूप से वो कमज़ोर भी चल रही थी तो अपने घर से अक्सर निकल जाया करती थी। कोमल 22 वर्षीय शामगढ़ की रहने वाली किस तरीके से ट्रेन की चपेट में आ जाती है, तो इस खबर से एक बड़ी सीख ज़रूर मिलती है कहीं ना कहीं कि थोड़ा सा जो सेफ्टी प्रिकॉशंस है उनको लेके चलना बहुत ज़रूरी होती है। अभी आप देखेंगे कि ऊपर कहीं ना कहीं जो है ट्रैक्स बनाए गए हैं, तो वहाँ से निकलना, अगर वही होता है ना कि दुर्घटना से देर भली होती है, आप थोड़ी देर वेट कर लीजिए, इतनी जल्दबाजी मत कीजिए, लेकिन जल्दी इस तरीके का विकराल रूप भी ले सकते हैं, इस तरीके का भयानक हादसा भी हो जाता है। हालांकि पुलिस अधिकारी भी मौके पर हैं, एसएचओ जीआरपी थाने से, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी जानेंगे वो क्या कुछ इस पूरे मामले के बारे में बताना चाहते हैं। जीआरपी थाने से एसएचओ जसबीर सिंह हमारे साथ है, उनसे जानना चाहेंगे सर क्या कुछ पूरा इवेंट आया था। ये कल दोपहर की बात है जी। 1:30 बजे दोपहर को मीमू रेलवे से प्राप्त हुई थी कि किलोमीटर नंबर 130 के 12-14 जो दरमियान भैनीखुर्द त्रावड़ी के बीच में पड़ते हैं, वहाँ पर एक महिला की डेड बॉडी है, किसी मालगाड़ी से कट के पड़ी है। जिसकी कार्रवाई के लिए मैं खुद और मेरा स्टाफ वहाँ गया था। वहाँ पर काफ़ी व्यक्ति गांव शामगढ़ के और गांव नज़दीकी गांव जो भैनीखुर्द पड़ता है, वहाँ के काफ़ी व्यक्ति वहाँ मौके पे खड़े थे। शामगढ़ के कुछ व्यक्तियों ने बताया कि ये लड़की हमारे गाँव की है। उन्होंने गाँव में इतला दी तो उस लड़की का पिता वहाँ मौके पे हाजिर आया, बलवान सिंह ने आके मौके पे लड़की को अपनी बेटी के रूप में शनाख्त किया और कोमल उसका नाम बताया। 22 साल उसकी उम्र थी। उस लड़की की शादी 3 साल पहले संडीर गांव में ईश्वर नामक व्यक्ति के साथ हुई थी और वो परसों ही मायके से ससुराल से मायके आई थी यहाँ शामगढ़ में। और इसके अलावा उनके जो हमने स्टेटमेंट लिया तो स्टेटमेंट में ये सामने आया कि वो जो लड़की थी, महिला थी जो भी, तो वो दिमागी तौर पे थोड़ा टेंशन में रहती थी, दिमागी तौर पे थोड़ा अपना वीक थी और घर से अक्सर वो निकल जाया करती थी, वहाँ ससुराल में भी और मायके में भी, और उसको घर वाले ढूंढ कर लाते थे। तो शायद कल भी वो ऐसे ही निकल गई थी और किसी मालगाड़ी की चपेट में आ गई। दोपहर का समय था ये,
कल शाम तक पोस्टमार्टम नहीं हो सका, टाइम ज़्यादा हो चुका था कार्रवाई में, और आज उसका सुबह पोस्टमार्टम करवा के वारसों को बॉडी को सौंप दिया गया है। सर हादसा लग रहा है या आत्महत्या लग रही है? नहीं, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ ड्राइवर, उसकी स्टेटमेंट के अनुसार भी वो मतलब सुसाइड नहीं है, इसके अनुसार भी वो क्रॉस ही कर रही थी वहाँ से। हाँ जी। सर क्या शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है आगे? नहीं, पोस्टमार्टम हो चुका है मॉर्निंग हो चुका है में। morning हाँ, में। मॉर्निंग में हो चुका है आगे। सर इस तरीके की जो हादसे हैं ट्रेन की चपेट में आने से जो मौतें होती है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्या कुछ अपील आम दर्शकों से आप लोगों को? हम तो यही कहते हैं भी लोग लापरवाही करते हैं, अपनी जान की परवाह करते ही नहीं बिल्कुल भी। रेलवे ने निर्धारित पॉइंट बनाए हुए हैं, पर रेलवे ब्रिज है, रेलवे फाटक है, उन पॉइंटों से गुजरो, क्यों ट्रैक को पास करते हो। ये प्लेटफार्म पे भी देखा हमने, यहाँ भी लोग समझाते भी हैं, अनाउंसमेंट भी करवाते हैं, फिर भी लोग प्लेटफार्म टू प्लेटफार्म पुल का प्रयोग ना करके रास्ते से बीच में से कूद के निकल क्रॉस करते हैं, अपनी जान की परवाह करते ही नहीं बिल्कुल भी। हम कहते हैं अपनी जान की परवाह करो, अपनी जान को बचाए रखो, आपके परिवार के लिए कीमती है।